Good evening, students. Welcome to Doubtnut live classes. My name is Tauseef, and we are studying units and dimensions. This is lecture 7 on units and dimension. First and foremost, I hope every one of you is fine and is staying inside. Guys, हमने डायमेंशनल एनालिसिस को पिछले लेक्चर में कंप्लीट किया था. वी डिस्कस्ड अबाउट डायमेंशनल फार्मूला हम किसी भी फिजिकल क्वांटिटी का कैसे निकालते हैं, एंड देन वी डिस्कस्ड अबाउट द एप्लीकेशंस ऑफ द डायमेंशनल एनालिसिस कि ये कितना ही पावरफुल टूल है. इससे हम डायमेंशनल करेक्टनेस ऑफ द इक्वेशन चेक कर सकते हैं. वी कैन डिड्यूस द रिलेशनशिप अमंग डिफरेंट फिजिकल क्वांटिटीज और यूनिट्स का इंटर कन्वर्जन भी. एक फिजिकल क्वांटिटी का यूनिट एक सिस्टम ऑफ यूनिट से दूसरे सिस्टम ऑफ यूनिट में कैसे कन्वर्ट करते हैं, उसका भी उससे वो भी हम डायमेंशनल एनालिसिस से इवेल्युएट कर सकते हैं. आज के लेक्चर में वी विल बी इंट्रोड्यूसिंग सिग्निफिकेंट फिगर्स और रूल्स ऑफ राउंडिंग ऑफ. गाइज, आज का लेक्चर बहुत इंपॉर्टेंट है एरर एनालिसिस को पढ़ने के लिए, जो कि हमारा कल का टॉपिक रहेगा. सो दिस इज अ वेरी शॉर्ट टॉपिक जिसमें हम पहले ये डिस्कस करेंगे कि सिग्निफिकेंट डिजिट्स या सिग्निफिकेंट फिगर्स क्या रहते हैं, एंड देन वी विल डिस्कस कि हाउ व्हाट आर द रूल्स फॉर कैलकुलेटिंग द नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर्स या सिग्निफिकेंट डिजिट्स. But before I start today's lecture, I have to make a very small announcement. वैसे तो आप सब लोग फ्री क्लास में ज्वाइन हो चुके हो लाइव क्लास में, पर तब भी कुछ स्टूडेंट्स ऐसे रहेंगे जिन्हें प्रॉब्लम आ रहा है लाइव क्लासेस को एक्सेस करने में. तो आज मैं आपको सिखाने वाला हूं कि आप डाउटनट ऐप पे फ्री क्लासेस को कैसे देख सकते हैं या एक्सेस कर सकते हैं. तो सबसे पहले आपको डाउटनट ऐप खोलना रहेगा और होम बटन पे नीचे स्क्रॉल करना रहेगा. वंस यू डू दैट, आपको एक सेक्शन दिखेगा लाइव क्लासेस के नाम से. गाइज, इस सेक्शन में लाइव क्लासेस में उस समय जो भी लाइव क्लासेस चल रही होगी आप उनको देख सकते हो, आप उनको एक्सेस कर सकते हो. लाइव सेक्शन के नीचे बिल्कुल और एक सेक्शन है जिसे रीसेंट सेक्शन, रीसेंट क्लासेस कहा जाता है. रीसेंट क्लासेस में इफ यू सिलेक्ट योर एकेडमिक ईयर एंड मीडियम, आपको फिल्टर लगाना रहेगा अपने एकेडमिक ईयर का और मीडियम का, तो आपको पिछली कुछ क्लासेस दिख जाएंगी. आप पिछली कुछ क्लासेस को देख सकते हो या एक्सेस कर सकते हो. यहां पर अगर आप गो टू चैप्टर के बटन पे क्लिक करोगे तो उस चैप्टर के जितने भी लाइव सेशंस हुए हैं, यू कैन ऑल एक्सेस देम एट द वन प्लेस. यू कैन सी हियर जस्ट लाइक दिस. तो बच्चों, आप बोलिए कि क्या आपको समझ में आया कि डाउटनट ऐप पर फ्री क्लासेस को कैसे देख सकते हैं, कैसे एक्सेस कर सकते हैं. हम एक पोल रन कर रहे हैं. यू गिव योर ओपिनियन. आई विल गिव यू 15 seconds. आफ्टर दैट वी आर गोइंग टू स्टार्ट. सो गिव योर ओपिनियन. सो आई थिंक वी शुड स्टार्ट आवर लेक्चर नाउ. हमारा आज का टॉपिक रहेगा सिग्निफिकेंट फिगर्स एंड रूल्स फॉर काउंटिंग द सिग्निफिकेंट फिगर्स. गाइस, फिजिक्स में हमें क्वांटिटी को मेजर करना रहता है. कोई भी फिजिकल क्वांटिटी हो, जैसे लेंथ हो, और फिजिकल क्वांटिटी को मेजर करने के लिए इंस्ट्रूमेंट लगता है. फॉर एग्जाम्पल, मेरे पास एक लाइन है एंड आई हैव टू मेजर द लेंथ ऑफ दिस लाइन. तो इस लाइन का लेंथ मेजर करने के लिए यू हैव टू यूज इधर अ मीटर स्केल, अ मिलीमीटर स्केल और अ सेंटीमीटर स्केल. तो मैं यहाँ पे मिलीमीटर स्केल जो है वो यूज करूंगा इस लाइन की लेंथ को मेजर करने के लिए, एक इंस्ट्रूमेंट. सो मिलीमीटर स्केल का आप क्या जीरो जो है वो आप इसके लेफ्ट हैंड के साथ कोइंसाइड कराओगे, एंड दिस से फॉर एग्जाम्पल इज योर मिलीमीटर स्केल. दिस इज 1 millimeter, this is 2, 3, 4, and this is 5 millimeter. So this is 6, 7, 8, 9, and this is 1 centimeter, and this is 1.1, and this is 1.2. मिलीमीटर स्केल का जो लीस्ट काउंट है दैट इज 1 millimeter. लीस्ट काउंट मतलब हो गया मिनिमम पॉसिबल मेजरमेंट दैट एन इंस्ट्रूमेंट कैन मेजर. मिलीमीटर स्केल जो है एक्यूरेटली मेजर कर सकता है 1 millimeter का डिस्टेंस. जिस तरीके से हमारा जो क्लॉक रहता है, क्लॉक जो है दैट मेजर्स अ फिजिकल क्वांटिटी कॉल्ड एज टाइम, और उस क्लॉक का जो आर्म क्लॉक्स रहती है उनका लीस्ट काउंट रहता है 1 second.
मिनिमम एक्यूरेट मेजरमेंट दैट एन इंस्ट्रूमेंट कैन मेजर। अगर आपके पास स्टॉप वॉच है तो उसका जो लीस्ट काउंट है दैट इज 0.1 सेकेंड। इसी तरीके से जो ये मेरे पास मिलीमीटर स्केल है, मिलीमीटर स्केल में क्या रहता है कि 1 सेंटीमीटर का जो लेंथ रहता है उसको 10 इक्वल डिविजन्स किए जाते हैं, और एक डिवीजन विच इज 1 मिलीमीटर इट हैज गॉट द लीस्ट काउंट ऑफ 1 मिलीमीटर, मतलब द मिनिमम एक्यूरेट डिस्टेंस दैट इट कैन मेजर इज 1 मिलीमीटर। तो इस लाइन का जो मैं लेंथ मेजर करूंगा, some of you might report that length of this line is, आप देख सकते हो, it is say 1.12। बेसिकली इस लाइन का लेंथ 1.1 सेंटीमीटर और 1.2 सेंटीमीटर के बीच में है। इफ यू चेक इट आउट, देखो यहां तक तो 1 सेंटीमीटर हुआ, दिस इज 1.1 सेंटीमीटर। ये 1.1 सेंटीमीटर से ज्यादा है पर 1.2 सेंटीमीटर से कम है, पर एग्जैक्टली यू आर नॉट एबल टू फिगर आउट कि ये क्या है। सपोज कोई कहता है कि ये 1.15 है, कोई आप में से कहता है कि ये 1.17 है, कोई आप में से कहता है ये 1.12 सेंटीमीटर है, और कोई आप में से कहता है कि ये 1.13 सेंटीमीटर है। इफ यू सी, इसमें जो पहले दो डिजिट्स है दे आर सर्टन, दे आर एब्सोल्यूट, और जो लास्ट का डिजिट है दैट इज द डाउटफुल डिजिट। तो नंबर ऑफ सर्टन डिजिट प्लस फर्स्ट डाउटफुल डिजिट उसको कहते हैं सिग्निफिकेंट फिगर्स या सिग्निफिकेंट डिजिट्स। तो इस मेजरमेंट के जो सिग्निफिकेंट फिगर्स है दे आर 3। 1.15 के जो नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर्स है या सिग्निफिकेंट डिजिट्स है दैट इज 3। तो सिग्निफिकेंट फिगर मतलब हो गया मेजरमेंट में जो सर्टन डिजिट्स है, सर्टन वैल्यूज है प्लस फर्स्ट अनडाउटफुल डिजिट, दैट इज कॉल्ड एज सिग्निफिकेंट फिगर। एक मेजरमेंट में जितने ज्यादा सिग्निफिकेंट फिगर्स होंगे उतना उस मेजरमेंट का एक्यूरेसी ज्यादा है। मैं अब आपको रूल समझाने वाला हूं कि सिग्निफिकेंट फिगर्स को कैसे कैलकुलेट किया जा सकता है, नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर इन ए गिवन मेजरमेंट। तो यहां पे मैंने रूल्स सब लिखे हुए हैं। ऑल नॉन जीरो डिजिट्स आर सिग्निफिकेंट। से फॉर एग्जांपल आपका कोई मेजरमेंट है कुछ फिजिकल क्वांटिटी का, दैट इज 1247। ये सपोज टाइम है, टाइम आ रहा है किसी लैब का 1247। यू कैन सी वी हैव ऑल नॉन जीरो डिजिट्स। तो पहला रूल ये कहता है कि ऑल नॉन जीरो डिजिट्स आर सिग्निफिकेंट। तो अगर आपको कोई बोलेगा कि इस मेजरमेंट में कितने सिग्निफिकेंट फिगर्स है, कितने सिग्निफिकेंट डिजिट्स है, तो आपका आंसर होना चाहिए 4, 1 2 3 4, because this rule states that all non-zero digits are significant। अगला रूल क्या कहता है, the zeros appearing between two non-zero digits are also significant। मतलब ये कि suppose 10001 101,401 ये हमारे कुछ मेजरमेंट्स है। तो इस वाले मेजर में आप देख सकते हो कि जीरोस जो है दे आर अपेयरिंग बिटवीन टू नॉन जीरो नंबर्स 1 and 1। यहाँ पर भी ये दोनों जीरोस जो है दे आर अपेयरिंग बिटवीन टू नॉन जीरो नंबर्स, दीज जीरोस आर सिग्निफिकेंट। तो इस वाली मेजरमेंट में नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर्स आर 1 2 3 4, और इस वाली मेजरमेंट में द नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर्स आर 1 2 3 4 5 6। ठीक है। ट्रेलिंग जीरोस आफ्टर द डेसिमल प्लेसेस आर सिग्निफिकेंट। ट्रेलिंग जीरोस मतलब रहेगा 4.00। देखो डेसिमल प्लेस के बाद एंड पे जो जीरोस आते हैं उनको कहते हैं ट्रेलिंग जीरोस। जो मेजरमेंट के पहले जीरोस आते हैं उनको कहते हैं लीडिंग जीरोस। दीज आर इंटरमीडिएट जीरोस। ट्रेलिंग जीरोस आफ्टर द डेसिमल प्लेसेस आर सिग्निफिकेंट, इंडिकेटिंग कि इस मेजरमेंट में जिसका नाम है 4.00 है, इसमें नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर्स जो है दैट इज 3। आप ऑल दिस डिजिट्स आर सर्टन 4.00, तो इसमें नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर्स आर 3 एज पर दिस रूल कि ट्रेलिंग जीरोस आफ्टर द डेसिमल प्लेसेस आर सिग्निफिकेंट। गाइस जो चौथा रूल है, द पावर ऑफ 10 आर नॉट काउंटेड एज सिग्निफिकेंट। आप में से कभी आपने देखा होगा कि फिजिकल क्वांटिटी का मेजरमेंट कुछ ऐसे दिया 4.21 इंटू 10 टू द पावर 9। अगर आपको पूछा जाता है यहाँ पे नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर्स कितने हैं, तो आपका आंसर 3 होना चाहिए, बिकॉज हेयर वी हैव गॉट ओनली 3 नॉन जीरो नंबर्स, नॉन जीरो डिजिट्स। दिस 10 रेज टू द पावर एनीथिंग इज नॉट काउंटेड एज सिग्निफिकेंट फिगर। तो इस मेजरमेंट में नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर जो है 3 है एज पर दिस रूल। द पावर ऑफ 10 आर नॉट काउंटेड एज द सिग्निफिकेंट फिगर्स।
एक और रूल ये है कि इफ द मेजरमेंट इज लेस देन 1, मतलब अगर किसी फिजिकल क्वांटिटी का मेजरमेंट कुछ ये है 0.021 या 0.048 या 0.00420, तो if the measurement is less than 1, then all zeros occurring to the left of the last non-zero digits are not सिग्निफिकेंट फिगर्स। तो यहाँ पे जो ये नॉन जीरो डिजिट है इसके लेफ्ट में दो जीरोज है, दीज आर नॉट सिग्निफिकेंट। यहाँ पे नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर्स 2 है। यहाँ पर जो ये नॉन जीरो डिजिट है इसके लेफ्ट में भी दो ही जीरोज है, दीज आर नॉट टू बी सिग्निफिकेंट, दीज कैन नॉट बी कंसिडर्ड एज सिग्निफिकेंट डिजिट्स। यहाँ पर भी जो नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर्स है वो 2 है। यहाँ पर नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर्स 3 है, बिकॉज ट्रेलिंग जीरोज आर सिग्निफिकेंट आफ्टर द डेसिमल। दिस इज अ ट्रेलिंग जीरो, दिस इज अ लीडिंग जीरो। सो लीडिंग जीरोज, और आई कैन से जीरोज अपियरिंग टू द लेफ्ट ऑफ द नॉन जीरो डिजिट, ये नॉन जीरो डिजिट के लेफ्ट साइड से जो भी जीरोज आते हैं इन द मेजरमेंट ऑफ लेस देन 1 वो सिग्निफिकेंट नहीं होते। पर ट्रेलिंग जीरोज एंड पे जो पॉइंट के एंड पे, डेसिमल के एंड पे अगर ये जीरो आ जाता है तो वो सिग्निफिकेंट रहेगा। तो यहाँ पे नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर्स 3 है, यहाँ पे नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर्स 2 है, यहाँ पे नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर्स 2 है। चेंज इन यूनिट ऑफ मेजरमेंट ऑफ ए क्वांटिटी डज नॉट चेंज द नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर्स। फॉर एग्जाम्पल मैं लिखता हूँ 7.2 सेंटीमीटर, इसमें नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर्स 2 है। अब ऐसा भी हो सकता है कि आई कैन राइट इट लाइक दिस 0.072 मीटर। आई हैव कन्वर्टेड सेंटीमीटर्स इनटू मीटर। यहां पर भी नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर्स इज 2। सो व्हाट इज इट सेइंग कि चेंज इन यूनिट्स, अगर आप यूनिट्स में चेंज करोगे नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर्स जो है दे विल नॉट चेंज। फॉर एग्जांपल 50 सेंटीमीटर है, इसमें नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर इज ओनली 1। अगर आपके पास ट्रेलिंग जीरोज है इन अ नॉन डेसिमल डिजिट, यहाँ पे देखो कोई डेसिमल नहीं है, दिस जीरो इज नॉट टू बी टेकन एज सिग्निफिकेंट। यहाँ पे सिग्निफिकेंट फिगर जो है एक ही है विच इज 5। और इसको ऐसे भी लिखा जा सकता है 0.5 मीटर। तो यहाँ पर भी नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर्स 1 है। तो यूनिट्स के चेंज करने की वजह से फिजिकल क्वांटिटी के जो अपने मेजर्ड वैल्यू किया है फिजिकल क्वांटिटी का ना, उसके सिग्निफिकेंट फिगर्स जो है वो चेंज नहीं होते। द टर्मिनल और ट्रेलिंग जीरोज इन अ नंबर विदाउट डेसिमल पॉइंट आर नॉट सिग्निफिकेंट। यही तो मैं कह रहा था। ये देखो 50 सेंटीमीटर है, ये कह रहा है कि इसमें जो टर्मिनल जीरो है इन अ नॉन डेसिमल मेजरमेंट, इसमें भी कोई डेसिमल पॉइंट नहीं है, तो ये वाले जीरो जो है इट इज नॉट सिग्निफिकेंट इन अ नॉन डेसिमल। फॉर एग्जांपल 4200, कोई मेजरमेंट 4200 है, तो इसमें नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर्स 2 है, बिकॉज इसमें जो ये टर्मिनल जीरोज है दिस इज अ फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट यू मस्ट अंडरस्टैंड दैट दिस इज अ नॉन डेसिमल मेजरमेंट, इसमें कोई डेसिमल नहीं है। और नॉन डेसिमल मेजरमेंट में जो टर्मिनल जीरोज होते हैं या ट्रेलिंग जीरोज होते हैं वो सिग्निफिकेंट नहीं होते। ट्रेलिंग जीरोज आर ओनली सिग्निफिकेंट आफ्टर द डेसिमल। अगर ऐसा होता 4.200 तो इसमें नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर्स 4 होते, इसमें ये दो जीरो जो है वो सिग्निफिकेंट फिगर्स रहते हैं एज पर दिस रूल दैट द जीरोज वेयर इज दैट all non-zero digits are significant. The zeros appearing between two non-zero digits are significant. Trailing zeros after the decimal places are significant. As per this rule, इसमें जो है 4 significant figures है। Exact measurement have infinite number of significant figure. Suppose आपको कहा जाता है कि the number of books are 6, तो दिस इज एन एग्जैक्ट मेजरमेंट। एग्जैक्ट मेजरमेंट के अगर आपको नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर्स पूछेंगे तो दैट इज इन्फिनिटी। इसी तरीके से पाई जो है एक एग्जैक्ट मेजरमेंट है, तो इसका भी नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर जो है दैट इज इन्फिनिटी। वी विल डू सम एग्जांपल जिसमें आपको पूछा जाएगा कि आपको टोटल नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर्स पूछा जा रहा है इन मेजरमेंट्स में। बेसिकली एक फिजिकल क्वांटिटी है लेंथ जिसको मेजर किया जा रहा है। सो यू हैव गॉट पार्ट ए, पार्ट बी, पार्ट सी, पार्ट डी, पार्ट ई, पार्ट एफ। हमें पार्ट ए में बोलना है नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर्स कितने हैं और हमने कौन सा रूल यूज किया। पहला क्वेश्चन यहाँ पर है 4.080 सेंटीमीटर।
बोलो आपके इसमें कितने सिग्निफिकेंट फिगर है। क्या ये जीरो सिग्निफिकेंट है? बिल्कुल है। जीरो अपियरिंग बिटवीन टू नॉन जीरो नंबर्स इज सिग्निफिकेंट। क्या ये जीरो जो कि टर्मिनल जीरो है, क्या ये सिग्निफिकेंट है? हाँ, अगर ये डेसिमल के बाद आया है, इफ देयर इज अ डेसिमल, एज यू कैन सी हियर वी हैव अ डेसिमल, तो टर्मिनल जीरो जो है वो सिग्निफिकेंट रहता है। तो दिस जीरो इज सिग्निफिकेंट, दिस जीरो इज सिग्निफिकेंट, नॉन जीरो डिजिट्स तो होते ही होते हैं सिग्निफिकेंट। तो यहाँ पे जो नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर्स है दैट इज 4। ठीक है, इसमें 4 सिग्निफिकेंट फिगर्स है। अगले एग्जांपल में आता है 0.079। गाइज मैंने आपको कहा था कि इफ द मेजरमेंट इज लेस देन 1, इफ द मेजरमेंट इज लेस देन 1, देन द जीरोस अपियरिंग टू द लेफ्ट ऑफ द नॉन जीरो नंबर आर नॉट सिग्निफिकेंट। यहाँ पे 7 जो है नॉन जीरो नंबर है, इसके लेफ्ट में 2 जीरोस आ रहे हैं, ये मेजरमेंट लेस देन 1 है, तो ये वाले 2 जीरो सिग्निफिकेंट नहीं है। इसमें 7 और 9 सिर्फ सिग्निफिकेंट है। मतलब ये है कि यहाँ पे नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर्स जो है दैट इज 2। चलो आगे पार्ट नंबर सी में 950 सेंटीमीटर या वट एवर दैट इज, कोई तो फिजिकल क्वांटिटी को मेजर किया है, उसके हमें नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर्स बोलने हैं। 950 जो है दिस इज अ नॉन डेसिमल नंबर, इसमें कोई डेसिमल नहीं लगा है, तो ट्रेलिंग जीरो इज नॉट सिग्निफिकेंट। नॉन डेसिमल नंबर में सिर्फ जीरो विच इज बिटवीन टू नॉन जीरो नंबर, सिर्फ वही सिग्निफिकेंट है। तो यहां पे सिर्फ 9 और 5 सिग्निफिकेंट है, इंडिकेटिंग कि यहां पे नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर जो है दैट इज 2। यू मस्ट राइट दिस इन साइंटिफिक नोटेशन। इसको 9.5 इंटू 10 टू द पावर 2 लिखना चाहिए। तो यहां से भी आपको समझ में आएगा कि यहाँ पे 2 ही सिग्निफिकेंट फिगर्स है। 10 रेज टू द पावर इज नॉट अ सिग्निफिकेंट, पावर्स ऑफ 10 आर नॉट काउंटेड एज सिग्निफिकेंट। ये डी पार्ट देखो 10.00। तो यहां पर आप देखोगे कि देयर आर 4 सिग्निफिकेंट फिगर्स। जो टर्मिनल जीरोस आते हैं आफ्टर द डेसिमल दे आर सिग्निफिकेंट। तो 1 2 3 4, तो यहां पे जो नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर्स है दैट इज 4। गाइज इसमें नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर्स इज 1 2 3 4 5 6। टर्मिनल जीरो रिमेंबर आफ्टर अ डेसिमल इज सिग्निफिकेंट, तो यहाँ पे नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर 6 है। ये जीरो भी सिग्निफिकेंट है बिकॉज दिस इज कमिंग बिटवीन टू नॉन जीरो नंबर्स, और नॉन जीरो डिजिट्स तो है ही है सिग्निफिकेंट। तो यहाँ पे नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर्स या नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट डिजिट्स 6 है। इसमें देखो, इसमें नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर्स 4 है। We have a zero which is between non-zero digits, so this is significant. This zero is also significant. This is the terminal zero after the decimal, so this is also significant. 7 and 9 is also significant. 10 powers of 10 are not counted as significant. So 1 2 3 4, तो इसमें number of significant figures जो है that is 4। अगला टॉपिक जो हमारा होगा वो ये है राउंडिंग ऑफ डिजिट्स। ये फॉर एग्जाम्पल आपके पास 4.526 है, ठीक है, और आपको ये कहा जाता है कि इसको राउंड ऑफ करो टू 2 सिग्निफिकेंट फिगर्स। मतलब 2 सिग्निफिकेंट फिगर्स मतलब यू हैव टू ड्रॉप दीज 2 डिजिट्स 2 and 6। इफ द, अब कुछ रूल्स है इसके लिए। इफ द नंबर टू बी ड्रॉप्ड, इफ द नंबर लाइंग टू द राइट ऑफ द कट ऑफ डिजिट, यहाँ पे कट ऑफ डिजिट 5 है, the number lying to the right of the cutoff digit is 2. If the number lying to the right of the cutoff digit is less than 5, then the cutoff digit is retained as such। मतलब इसका आंसर 4.5 ही आने वाला है, ठीक है। अब अगर ऐसा एग्जांपल होता 4.566 और आपको फिर एक बार क्वेश्चन ये बोलता कि इसको 2 सिग्निफिकेंट फिगर्स तक राउंड ऑफ करो, यहां पर द नंबर विच इज लाइंग टू द राइट ऑफ द कट ऑफ डिजिट, कट ऑफ डिजिट यहाँ पे 5 है, दैट इज ग्रेटर देन 5, तो द प्रीसीडिंग नंबर या कट ऑफ डिजिट को जो है दैट इज रेज्ड बाय 1। मतलब आप जब इसको राउंड ऑफ करोगे तो इसका आंसर 4.6 आने वाला है। आई होप आपको रूल नंबर 1 राउंडिंग ऑफ का समझ में आया होगा। आपके पास 4.552 है और एक एग्जांपल मैं दूंगा 4.439 है, और आपको क्वेश्चन ये कह रहा है कि राउंड ऑफ टू 3 सिग्निफिकेंट फिगर्स। 3 सिग्निफिकेंट फिगर्स मतलब इस वाले प्रॉब्लम में जो कट ऑफ डिजिट है दैट इज 5,
और इस वाले प्रॉब्लम में जो कट ऑफ डिजिट है दैट इज 3. तो इफ द नंबर लाइंग टू द राइट ऑफ द कट ऑफ डिजिट इज लेस देन 5 विच इज द केस हियर, देन द कट ऑफ डिजिट इज रिटेन्ड. मतलब इसका आंसर 4.55 होगा. मतलब जब आप इसको राउंडिंग ऑफ करोगे टू 3 सिग्निफिकेंट फिगर्स, इट इज गोइंग टू बी 4.55. क्वेश्चन आपको बोलेगा कि आपको राउंड ऑफ कितने सिग्निफिकेंट फिगर्स तक करना है. इसी तरीके से यहां पर भी आपको क्वेश्चन ने कहा है कि राउंड इट ऑफ टू 3 सिग्निफिकेंट फिगर्स. तो यहां पे जो कट ऑफ डिजिट है दैट इज 3. अब इफ द नंबर लाइंग टू द राइट ऑफ द कट ऑफ डिजिट इज ग्रेटर देन 5, देन द कट ऑफ डिजिट इज रेज्ड बाय 1. कट ऑफ डिजिट जो है अब 3 ने आएगा, 4 लिखना है. मतलब जब आप इसको राउंड ऑफ करोगे तो इसको 4.44 आने वाला है. तो ये आपका रूल नंबर 1 है. If the digit to be dropped is 5 followed by a digit other than 0, then the preceding digit is increased by 1. तो मैं आपको इसका एक एग्जांपल देने वाला हूं. से 4.251. एक एग्जांपल ये है, एक 4.352. देखो आपको क्वेश्चन ये कह रहा है कि इस मेजरमेंट को राउंड ऑफ करो टू 2 डेसिमल प्लेसेस, सॉरी टू 2 सिग्निफिकेंट फिगर्स. यह क्वेश्चन ये कह रहा है कि राउंडेड ऑफ टू 1 डेसिमल प्लेस, मतलब 2 रहना चाहिए. मतलब these 2 digits should be have to be dropped, these 2 digits have to be dropped. तो यहां पे क्या रूल कह रहा है, इफ द डिजिट टू बी ड्रॉप्ड इज 5, अगर आपको उस डिजिट को ड्रॉप करना है विच इज 5, फॉलोड बाय डिजिट विच इज अदर देन 0, 5 को फॉलो करना चाहिए कोई ऐसा डिजिट विच शुड नॉट बी 0, देन द प्रीसीडिंग डिजिट इज रेज्ड बाय 1. मतलब इसको आपको रेज करना है बाय 1. So when you will round it off to 2 significant figures, the answer is going to be 4.3. यहाँ पर भी the answer is going to be 4.4. आपको preceding digit को raise करना है by 1. If the digit to be dropped is 5, और 5 के बाद जो है नॉन जीरो नंबर आना चाहिए. अब अगर 5 के बाद 0 आया और 5 के बाद कुछ भी नहीं आया, उसके लिए हमारे पास ये रूल आगे है. तो यहाँ पर जरा आप मुझे बोलो क्या आएगा, 4.4653. So you have to round it off to 3 significant figures. So you can see the digit that is to be dropped is 3. If the digit, sorry 5. If the digit to be dropped is 5, followed by a digit which is non-zero, here that is 3. तो the preceding digit is raised by 1. तो इसको 4.47 आने वाला है जब आप इसकी राउंडिंग ऑफ करोगे to 3 significant figures. अब गाइज अगर आपका ऐसा कैलकुलेशन हो गया 4.4650 या 4.465 होगा या 4.4350 होगा या 4.435 होगा. देखो मैं आपको ये 4 एग्जांपल्स दिखा रहा हूं. ये 4 एग्जांपल्स जो है ये इलस्ट्रेट करेंगे ये 2 वाले रूल्स. इफ द डिजिट टू बी ड्रॉप्ड इज सिंपली 5 और 5 फॉलोड बाय द 0, आपको इन सब क्वेश्चंस में बोला गया है राउंड इट ऑफ टू 3 significant figures. तो 3 significant figures are 446, 446, 443, 443 here. You can see in all these examples the digit that is to be dropped is 5. But that is not followed by non-zero digit. देखो यहाँ पे 5 को फॉलो किया 0 ने, यहाँ पे 5 के बाद कुछ भी नहीं है, यहाँ पे 5 के बाद 0 है, यहाँ पे 5 के बाद कुछ भी नहीं है. अगर ये 5 के बाद 1 होता, 2 होता या कोई भी नॉन जीरो डिजिट होता तो इस प्रीसीडिंग डिजिट को हमें 1 से रेज करना था. तो राउंडिंग ऑफ हियर वुड हैव बीन 4.47, 4.47 और 4.44. पर यहां पे 5 के बाद 0 है या 5 के बाद कुछ भी नहीं है, तब कहता है कि देन द प्रीसीडिंग डिजिट इज लेफ्ट अनचेंज्ड इट इज इफ इट इज इवन. कह रहा है कि अगर 5 के बाद 0 होगा या 5 के बाद कुछ भी नहीं होगा, तब प्रीसीडिंग डिजिट अगर इवन है तो उसको ऐसे ही रखा जाता है. मतलब इसको राउंडिंग ऑफ के बाद आने वाला है 4.46. मतलब यहां पर भी राउंडिंग ऑफ के बाद आने वाला है 4.46. अगर 5 द डिजिट टू बी ड्रॉप्ड इज 5 और उसके बाद 0 आएगा या कुछ भी नहीं आएगा, तब प्रीसीडिंग डिजिट भी देखना है. प्रीसीडिंग डिजिट अगर इवन हुआ तो प्रीसीडिंग डिजिट में कोई चेंज नहीं आने वाला है. अगर प्रीसीडिंग डिजिट ऑड है तब उसको रेज करना है बाय 1. तो इधर 4.44 हो जाएगा राउंडिंग ऑफ से 4.44. I hope you have understood these rules. I will once again show one more example. 4.32650. चलो आपको इसको राउंड ऑफ करना है टू 4 सिग्निफिकेंट फिगर्स. मतलब द डिजिट टू बी ड्रॉप्ड इज 5. ओके, तो यू हैव टू सी 5 के बाद क्या आ रहा है 0
ओके तब देखना पड़ता है प्रीसीडिंग डिजिट क्या है। अगर ये इवन है तो ऐसे ही रखो, अगर ये ऑड है तो 1 से बढ़ाओ, मतलब इसको, ये इवन है मतलब यहां पे राउंडिंग ऑफ के बाद आएगा 4.326। एग्जांपल्स करते हैं तो आपको अच्छे से समझ में आने वाला है। राउंड ऑफ द फॉलोइंग टू 3 सिग्निफिकेंट फिगर्स, इनको 3 सिग्निफिकेंट फिगर्स तक राउंड ऑफ करना है। पहले इसको करते हैं, ये 24572 गाइज, इसमें ना देयर आर 5 सिग्निफिकेंट फिगर्स इफ दिस वाज एन एग्जैक्ट मेजरमेंट। तो फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट आई एम गोइंग टू राइट दिस इन साइंटिफिक नोटेशन। समझने की कोशिश करो। फर्स्ट आई विल बी राइटिंग दिस इन साइंटिफिक नोटेशन एंड आई हैव डन दैट। साइंटिफिक नोटेशन में लिखने के लिए मतलब इन टर्म्स ऑफ 10 रेज टू द पावर, मैंने 2.4 और पॉइंट के बाद 1 2 3 4 है तो 10 रेज टू द पावर 4 आया। अब कितने सिग्निफिकेंट फिगर्स तक इसको रिड्यूस करना है? टू 3 सिग्निफिकेंट फिगर्स। ठीक, मतलब सिर्फ ये 3 बचने चाहिए। 2.54, हमें 7 और 2 को ड्रॉप करना है। तो 7 को अगर ये ड्रॉप करना है, यहाँ पे क्या लिखा है? as per this rule, if the number lying to the right of the cutoff digit is more than 5, then cutoff digit is raised by 1. यहाँ पे देखो, the number which is lying to the right of the cutoff digit is more than 5, the cutoff digit has to be raised by 1. तो मतलब यहाँ पे ये reduce हो जाएगा 2.46 into 10 raised to the power 4, मतलब 24600. मैंने बस इसको वापस कन्वर्ट किया इनटू स्टैंडर्ड फॉर्म। फर्स्ट आई हैड कन्वर्टेड इट इनटू साइंटिफिक नोटेशन। दिस इज नॉट सिग्निफिकेंट एट ऑल, तो इसको तो ऐसे ही रखना है। 10 पावर्स ऑफ 10 आर नॉट सिग्निफिकेंट। अब ये वाला क्वेश्चन करते हैं। 24.937 round it off to 3 significant figures. तो the digit that is to be dropped is 3 which is less than 5, मतलब कट ऑफ डिजिट को ऐसे ही रखना है। तो 24.9 जो है इसको राउंडिंग ऑफ हमने की। अब यहां पे 36.350, हमें 3 सिग्निफिकेंट फिगर्स तक इसको राउंड ऑफ करना है। द डिजिट दैट इज टू बी ड्रॉप्ड इज 5 फॉलोड बाय अ डिजिट विच इज 0। अगर ये प्रीसीडिंग डिजिट ऑड हुआ तो रेज करो इसको बाय 1, अगर ये प्रीसीडिंग डिजिट इवन हुआ तो वैसे ही रखो। प्रीसीडिंग डिजिट ऑड है तो इसको रेज करना है बाय 1, तो यहां पे 36.4 जो है इसकी राउंडिंग ऑफ होने वाली है। यहां पर देखते हैं, ये है 42.450 इंटू 10 टू द पावर 9। क्या करना है? रिड्यूस इट टू 3 सिग्निफिकेंट फिगर्स। तो मतलब द डिजिट टू बी ड्रॉप्ड हियर इज 5 फॉलोड बाय 0, मतलब प्रीसीडिंग डिजिट अगर इवन हुआ तो ऐसे ही रखो, ऑड हुआ तो 1 से बढ़ाओ, पर प्रीसीडिंग डिजिट तो यहाँ पे इवन है तो इसको लिखो ऐसे ही 42.4 इंटू 10 टू द पावर 9। 10 टू द पावर 9 को तो ऐसे ही रखना बिकॉज 10 टू द पावर 9 इज नॉट सिग्निफिकेंट, पावर्स ऑफ 10 आर नॉट काउंटेड एज सिग्निफिकेंट। सो आई होप आपको राउंडिंग ऑफ के जो रूल्स है वो समझ में आ गए हैं। अब हम देखेंगे कि अगर हम देयर आर 2 मेजर्ड वैल्यूज, अगर हम उन्हें ऐड करते हैं तो जो रिजल्ट होगा उसमें नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर्स कितने होने चाहिए, उसके क्या रूल्स है। सो वी विल फर्स्ट स्टडी व्हाट आर द रूल्स ऑफ एडिशन एंड व्हाट आर द रूल्स ऑफ सब्ट्रैक्शन। तो इसको मैं आपको एक बहुत सिंपल एग्जांपल से समझाने वाला हूं। देखो यहां पे अच्छे से, I have got this question where you have 4 measured values which are to be added. Guys, इस वाले measured value में 5 significant figures है, इस वाले measured value में 4 significant figures है, इस वाले measured value में भी 5 significant figures है और इस वाले measured value में 3 significant figures है। डेसिमल के बाद देखते हैं कितने सिग्निफिकेंट फिगर्स है। इस वाले मेजरमेंट में डेसिमल के बाद 3 सिग्निफिकेंट फिगर्स है, इस वाले मेजरमेंट में डेसिमल के बाद 1 सिग्निफिकेंट फिगर है, इस वाले मेजरमेंट में डेसिमल के बाद 3 सिग्निफिकेंट फिगर्स है, इस वाले मेजरमेंट में डेसिमल के बाद 1 सिग्निफिकेंट फिगर है, इस वाले मेजरमेंट में डेसिमल के बाद 4 सिग्निफिकेंट फिगर है और इस वाले मेजरमेंट में डेसिमल के बाद 2 सिग्निफिकेंट फिगर्स है। सबसे पहले आप इनको सीधे ही ऐड करोगे तो वंस यू विल ऐड दिस इट इज गोइंग टू बी 261.229, पर राउंडिंग ऑफ करनी है। आपका जो आंसर है उसमें रूल क्या है कि एडिशन और सब्ट्रैक्शन में जब आप मेजर्ड वैल्यूज को ऐड करोगे, आंसर में डेसिमल के बाद उतने ही सिग्निफिकेंट फिगर्स होने चाहिए या सिग्निफिकेंट डिजिट्स होने चाहिए जितने इंडिविजुअल टर्म्स के जिस इंडिविजुअल टर्म में डेसिमल के बाद सबसे कम सिग्निफिकेंट फिगर होंगे, आंसर में भी डेसिमल के बाद उतने ही सिग्निफिकेंट फिगर होने चाहिए।
गाइज आप देखो ना, 1 2 3 4, इन 4 टर्म्स में डेसिमल के बाद सबसे कम सिग्निफिकेंट फिगर इस वाली टर्म में और वो 1 है, तो आंसर में भी डेसिमल के बाद एक ही सिग्निफिकेंट फिगर होना चाहिए। मैंने यहां पे आंसर में डेसिमल के बाद 3 सिग्निफिकेंट फिगर डाले हैं, तो मतलब आई हैव टू ड्रॉप दीज 2 and 9 आई हैव टू ड्रॉप। फिर मुझे राउंडिंग ऑफ के रूल्स यूज करने हैं, 261.2 ही रखना है, बिकॉज द if the number to the right of the cutoff digit is less than 5, cutoff digit is retained as it is. So this is the answer. क्या आपको समझ में आया एडिशन और सब्ट्रैक्शन में what is the rule for significant figures? जब आप टर्म्स को ऐड करोगे तो आंसर में डेसिमल के बाद उतने ही सिग्निफिकेंट फिगर होने चाहिए जितना किसी इंडिविजुअल टर्म के डेसिमल के बाद सबसे कम सिग्निफिकेंट फिगर होंगे। यहां पे इन 4 टर्म्स में से इस टर्म के डेसिमल के बाद सबसे कम सिग्निफिकेंट फिगर्स थे, दैट इज 1। मतलब आंसर में भी डेसिमल के बाद एक ही सिग्निफिकेंट फिगर रहना चाहिए। यहां पर भी आप देखोगे, देखो इस टर्म में तो कोई डेसिमल है ही नहीं, तो डेसिमल के बाद यहाँ पे देयर इज 0 सिग्निफिकेंट फिगर्स डेसिमल के बाद। आई एम नॉट आस्किंग यू टू कैलकुलेट द टोटल सिग्निफिकेंट फिगर्स, हियर द टोटल सिग्निफिकेंट फिगर्स आर 4, बट डेसिमल के बाद सिर्फ देखना होता है। यहाँ पे डेसिमल के बाद सिग्निफिकेंट फिगर इज 1, यहाँ पे डेसिमल के बाद कोई, यहाँ पे तो डेसिमल है ही नहीं, यहाँ पर भी कोई डेसिमल है ही नहीं। जब आप इनको ऐड करोगे ना, द आंसर इज गोइंग टू बी 1909.5, समझ रहे हो, 1909.5 when you will add these 4 terms। पर आंसर में डेसिमल के बाद कितने सिग्निफिकेंट फिगर होने चाहिए, जितना सबसे कम किसी टर्म के सबसे कम डेसिमल के बाद सिग्निफिकेंट फिगर्स होंगे। यहां पे इसके इस टर्म के और इस टर्म के डेसिमल के बाद 0 सिग्निफिकेंट फिगर है, तो मतलब आंसर में भी डेसिमल के बाद कोई सिग्निफिकेंट फिगर होना ही नहीं चाहिए। मतलब आई हैव टू ड्रॉप दिस डेसिमल, आई डोंट हैव टू टेक दिस, आई हैव टू ड्रॉप दिस 5। सो इफ द नंबर टू बी ड्रॉप्ड इज 5 फॉलोड बाय नथिंग और फॉलोड बाय 0, देन इफ द प्रीसीडिंग डिजिट इज ऑड, तब जाके इसको रेज करना है बाय 1, तो मतलब 9 को 10 बनाना है, तो ये 1910 करना है। आई होप आपको समझ में आया होगा कि एडिशन और सब्ट्रैक्शन में। आई विल गिव यू वन मोर एग्जांपल, से 14.55 और हमें और एक है 14.5, इन दोनों को सब्ट्रैक्ट करना है, तो इन दोनों को सब्ट्रैक्ट करने के बाद आएगा 14.50। यहाँ पे इस टर्म में डेसिमल के बाद 2 सिग्निफिकेंट फिगर है, इस टर्म में डेसिमल के बाद 1 सिग्निफिकेंट फिगर है, तो आंसर में भी डेसिमल के बाद एक ही सिग्निफिकेंट फिगर होना चाहिए, इंडिकेटिंग के दिस शुड बी ओनली देयर, दिस टर्म हैज टू बी ड्रॉप्ड। तो इफ द टर्म टू बी ड्रॉप्ड और इफ द टर्म टू द राइट ऑफ द कट ऑफ डिजिट इज लेस देन 5, द कट ऑफ डिजिट इज रिटेन, मतलब यहां पे आंसर 14.5 आने वाला है। अब हम क्विकली विल स्टडी रूल्स फॉर सिग्निफिकेंट फिगर्स वाइल मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन। यहाँ पे देखो इसने 2 टर्म्स को डिवाइड किया है, ऊपर वाले टर्म में 4 सिग्निफिकेंट फिगर्स है, नीचे वाले टर्म में 3 सिग्निफिकेंट फिगर्स है। डिवीजन के बाद जब आप करोगे तो कैलकुलेटर पे कुछ ये आंसर आ जाता है 107.94117647। मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन का रूल ये है कि जिस भी फैक्टर के सबसे कम सिग्निफिकेंट फिगर होंगे, डेसिमल के बाद नहीं, पूरा देखना पड़ता है, जिस भी फैक्टर के, यहां पे 2 फैक्टर्स है, जिस भी फैक्टर के सबसे कम सिग्निफिकेंट फिगर है, आंसर में भी उतने ही सिग्निफिकेंट फिगर होने चाहिए। यहां पे 4 सिग्निफिकेंट फिगर है, यहां पे 3 सिग्निफिकेंट फिगर है, मतलब आंसर शुड हैव ओनली 3 सिग्निफिकेंट फिगर्स। मतलब यू हैव टू ड्रॉप दिस 94117649। सो व्हाइल ड्रॉपिंग यूज द रूल्स ऑफ राउंडिंग ऑफ। If the number to the right of the cutoff digit is greater than 5, the cutoff digit is raised by 1, तो आंसर is 108। गाइज आई होप आपको ये समझ में आया होगा कि मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन का रूल ये है कि जिस फैक्टर के भी सबसे कम सिग्निफिकेंट फिगर होंगे, आंसर जो है उसमें भी नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर्स उतने होने वाले हैं। आंसर में नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर्स 4 नहीं होंगे, आंसर में नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर्स यहां पे 3 होने वाले हैं। So once you do the multiplication of this, look there are 1 2 3 terms, इस टर्म में 5 सिग्निफिकेंट फिगर्स है, इस टर्म में 3 सिग्निफिकेंट फिगर्स है, इस टर्म में 1 सिग्निफिकेंट फिगर है। जब आप मल्टीप्लाई करोगे तो आंसर इज गोइंग टू बी 17.614975 जब आप इसका मल्टीप्लिकेशन करोगे। आंसर में नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर्स शुड बी 1,
बिकॉज जिस टर्म के सबसे कम सिग्निफिकेंट फिगर है आंसर में भी उतने सिग्निफिकेंट फिगर होने चाहिए. तो योर आंसर शुड हैव ओनली वन सिग्निफिकेंट फिगर. तो सबसे पहले मैं क्या करूंगा, आई एम गोइंग टू राइट दिस इन अ साइंटिफिक नोटेशन. सो आई विल बी राइटिंग इट लाइक दिस 1.7614 975 इंटू 10 टू द पावर 1 है ना. अब मेरे आंसर में होना चाहिए एक ही सिग्निफिकेंट फिगर, मतलब only one should remain there. 7 6 1 4 9 5 7. I have to drop them. ये तो ऑब्वियसली नॉन सिग्निफिकेंट है, इसको तो ऐसे ही रखूंगा मैं. तो इफ द नंबर टू द राइट ऑफ द कट ऑफ डिजिट इज ग्रेटर देन 5, अब राउंडिंग ऑफ के रूल्स लगाना है, देन द कट ऑफ डिजिट इज रेज्ड बाय 1. कट ऑफ डिजिट यहाँ पे देखो, कट ऑफ डिजिट के राइट पे जो नंबर है दैट इज ग्रेटर देन 5 7. तो कट ऑफ डिजिट को 1 से बढ़ाना है, तो 1 को 1 से बढ़ाएंगे तो 2 आएगा, बाकी सबको ड्रॉप करना है. 2 इंटू 10 रेज पावर 1 मतलब 20. मतलब सिग्निफिकेंट फिगर के रूल्स और राउंडिंग ऑफ के रूल्स यूज किए तो इन तीनों का मल्टीप्लीकेशन आपको 20 लेना है. इसी तरीके से जब आप इन दोनों को मल्टीप्लाई करोगे तो आंसर इज गोइंग टू बी 0.02001. तो इसमें 3 सिग्निफिकेंट फिगर है और इसमें 2 सिग्निफिकेंट फिगर है. Guys, no, if the measurement is less than 1, which is the case here, then the zeros to the left of the non-zero number, they are not significant. These are not significant. यहाँ पे ये 3 नंबर significant है तो 3 डिजिट significant है, यहाँ पे 2 डिजिट significant है. तो इन दोनों में से सबसे कम significant डिजिट्स 4.6 के हैं. 4.6 में 2 significant डिजिट है. आंसर में भी 2 ही significant डिजिट्स होने चाहिए. मैंने आंसर में देखो कितने significant डिजिट्स दिखाए, 1 2 3 4. तो मुझे ऐसा आंसर नहीं लिखना, आंसर में 2 ही significant डिजिट्स दिखाने हैं. I have to drop 0 and 1, so it is 0.020. देखो इस आंसर में 2 सिग्निफिकेंट डिजिट्स है. These 2 zeros are not significant because they are to the left of the non-zero number in a measurement which is less than 1. और जो मैंने नंबर ड्रॉप करना है which that is less than 5, तो कट ऑफ डिजिट को आपको रिटेन करना है. कट ऑफ डिजिट को 1 से तब बढ़ाते हैं जब द नंबर which is to be dropped is greater than 5. One last example that I have before you. So do you see that we have got 3 factors here. ठीक है, इसके सिग्निफिकेंट फिगर्स 3 है, इसमें 4 सिग्निफिकेंट फिगर्स है और इसमें भी 3 सिग्निफिकेंट फिगर्स है. मतलब आंसर में होने चाहिए 3 सिग्निफिकेंट फिगर्स ओनली. इन द आंसर देयर शुड बी ओनली 3 सिग्निफिकेंट फिगर्स. सो द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज 1039.78. That is the answer of this question. जब आप 25.2 into 137574 डिवाइड बाई 33.3 करोगे तो ये आपको कैलकुलेटर पे मिलने वाला. अब हमारे आंसर में 3 ही सिग्निफिकेंट फिगर होने चाहिए. वो करने के लिए सबसे पहले ना मैं इसको साइंटिफिक नोटेशन में कन्वर्ट करूंगा. सो इट वुड बी 1.03978 मल्टीप्लाइड बाई 10 टू द पावर 3. 1 2 3 पॉइंट को मैंने शिफ्ट किया टू द लेफ्ट बाई 3 तो 10 रेज टू द पावर 3 आएगा. अब मुझे आंसर में कितने सिग्निफिकेंट फिगर रखने हैं? 3. क्यों? क्योंकि रूल ये है कि मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन में जिस फैक्टर का सबसे कम नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर्स है आंसर में भी नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर्स उतने हैं. तो यहाँ पे 25.2 और 33.3 में 3 सिग्निफिकेंट फिगर्स है तो आंसर में भी 3 ही सिग्निफिकेंट फिगर रहने चाहिए. ये आपको ड्रॉप करना है 9 7 8. इफ द नंबर टू द राइट ऑफ द कट ऑफ डिजिट, यहाँ पे कट ऑफ डिजिट 3 है, इज ग्रेटर देन 5, देन द नंबर इज रेज्ड बाय 1. तो यहां पे 4 बनाना है 3 को इंटू 10 टू द पावर 3 मतलब 1040. तो इस क्वेश्चन का जो आंसर है दैट इज 1040. तो गाइज with that I would like to end today's lecture. Tomorrow we are starting very important lecture which is error analysis. तो यहाँ पे मैं जल्दी से कुछ रूल्स को समराइज करूंगा. सबसे पहले हमने ये देखा कि सिग्निफिकेंट डिजिट्स या सिग्निफिकेंट नंबर होता है नंबर ऑफ सर्टेन डिजिट्स इन अ मेजरमेंट प्लस फर्स्ट अनडाउटफुल डिजिट. जितने मेजरमेंट में नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट डिजिट ज्यादा होंगे उतना मेजरमेंट एक्यूरेट है. ट्राई टू अंडरस्टैंड दैट. फिर हमने कुछ रूल्स देखे. हमने ये देखा कि ऑल नॉन जीरो डिजिट्स आर सिग्निफिकेंट. हमने ये देखा कि नॉन जीरो डिजिट्स के बीच में जो जीरोस आते हैं वो भी सिग्निफिकेंट है. हमने ये देखा कि डेसिमल के बाद जो एंड पे जीरोस आते हैं वो सिग्निफिकेंट है. हमने ये देखा कि नॉन डेसिमल मेजरमेंट में जो ट्रेलिंग या एंडिंग जीरोस है वो सिग्निफिकेंट नहीं है. हमने ये देखा कि अगर ए मेजरमेंट लेस देन 1 है तो द जीरोस टू द लेफ्ट ऑफ द नॉन जीरो
नंबर दे आर नॉट सिग्निफिकेंट। हमने ये देखा कि चेंज ऑफ यूनिट से सिग्निफिकेंट फिगर चेंज नहीं होते। हमने ये देखा कि पावर्स ऑफ 10 जो है दे आर नॉट सिग्निफिकेंट। फिर हमने रूल्स देखे ऑफ एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन। हमने ये देखा कि अगर आपको 4.36 प्लस 4.3 प्लस 4.333 अगर आपको इन्हें ऐड करना है, सो वंस आई विल ऐड देम 4.333 4.3 और 4.36, द आंसर इज गोइंग टू बी 399.4। पर आपको देखना है डेसिमल के आंसर में डेसिमल के बाद कितने सिग्निफिकेंट फिगर रहेंगे वो डिटरमाइन करेंगे इंडिविजुअल टर्म। इंडिविजुअल टर्म में जिस भी टर्म के डेसिमल के बाद नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर सबसे कम होंगे, आंसर में भी उतने सिग्निफिकेंट फिगर होंगे। डेसिमल के बाद टोटल सिग्निफिकेंट फिगर नहीं, इसमें तो टोटल सिग्निफिकेंट फिगर 3 है, इसमें तो 2 है, इसमें तो 4 है। मैं टोटल सिग्निफिकेंट फिगर की बात नहीं कर रहा हूं। एडिशन और सब्ट्रैक्शन में देखना होता है डेसिमल के बाद। यहां पे डेसिमल के बाद 2 सिग्निफिकेंट फिगर है, यहां पे डेसिमल के बाद 1 सिग्निफिकेंट फिगर है, यहां पे डेसिमल के बाद 3 सिग्निफिकेंट फिगर है। तो सबसे कम डेसिमल के बाद जो नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर है वो 1 है, वो इसमें है। तो हमारे आंसर में भी डेसिमल के बाद एक ही सिग्निफिकेंट फिगर होना चाहिए, मतलब ये रहना चाहिए, ये तो होना ही होना चाहिए। तो 4, द नंबर टू द राइट ऑफ द कट ऑफ नंबर हियर इज 9 विच इज ग्रेटर देन 5। तो हमें कट ऑफ डिजिट को रेज करना है बाय 1, तो 9 को 1 है तो 5 बनेगा। सो दिस बेसिकली इज गोइंग टू बी 5.0। एंड इसी तरीके से हमने मल्टीप्लीकेशन और डिवीजन के भी रूल्स पढ़े। हमने ये देखा कि जिस फैक्टर के सबसे कम सिग्निफिकेंट फिगर है, डेसिमल के बाद मल्टीप्लीकेशन और डिवीजन में देखना होता है टोटल सिग्निफिकेंट फिगर इन अ मेजरमेंट। यहां पे 25.2 1374 33.3, तो इस पूरी मेजरमेंट में 3 सिग्निफिकेंट फिगर है, यहां पे 4 सिग्निफिकेंट फिगर है, यहां पे 3 सिग्निफिकेंट फिगर है। जिस भी फैक्टर के सबसे कम सिग्निफिकेंट फिगर है, आंसर में भी आपके उतने ही सिग्निफिकेंट फिगर होने चाहिए। तो guys, tomorrow we are starting with error analysis. This was an introduction to basically that. ये बहुत important है error analysis में significant figures. So I hope